खुद के दामन पर लगे दाग हैं और दूसरों के बारे में आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी को किसी के पैरवी की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट लीडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, ये गौरव हासिल हुआ है माननीय विधायक जी। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, ये बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि नोटबंदी के काल में कैसे बिना पैन नंबर का जगह जगह देश के अंदर में जमीन खरीद लिए। सुधाकर सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था नीतीश कुमार को लेकर के, इसको लेकर के कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि खरमास के बाद कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है। आज उसी को लेकर के जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो सही ही कहा है। और वहीं पे बीजेपी के सवाल पे जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जेट और हेलीकॉप्टर खरीदकर नीतीश कुमार देश के दौरे पे जाएंगे, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी जो है झोपड़ी बनाकर वो चला रही है क्या, और भी क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारी पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं और ये महागठबंधन की सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो जब उनका बयान आया है तो वो गौरतलब है ना। भाई महागठबंधन 7 निश्चय पार्ट 2 पर चल रहा है। यह स्मरण जनता को समर्पित ये कार्यक्रम है, ये सबको यह स्मरण रखना चाहिए। अब कुछ एक माननीय विधायक हैं जो अपनी राय व्यक्त करते हैं। भाई आप राय व्यक्त कर रहे हैं, ये गठबंधन की सरकार है, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 7 निश्चय पार्ट 2 कि हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे, इस कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। उनका बयान महत्वपूर्ण है। तो क्या पार्टी लाइन का बयान माना जाए? अरे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान महत्वपूर्ण, पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं और वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुधाकर सिंह का शब्द तो बहुत आपत्तिजनक है ना सीएम। अरे क्या ये लोग बोलेगा, बोलने का राजनीति में एक शिष्टाचार होता है ना। तो मैं ये तो जानना चाहता हूँ, खुद के दामन पर लगे दाग हैं और दूसरों के बारे में आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी को किसी के पैरवी की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट लीडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, ये गौरव हासिल हुआ है माननीय विधायक जी। बिहार में किसी राजनेता को नसीब नहीं हुआ है, नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया। बिहार का क्लाइमेट तो ठीक किया ही, और देश दुनिया के अंदर में क्लाइमेट लीडर की उपाधि मिलना ये असाधारण व्यक्तित्व का ही नतीजा है। जेट तक खरीद रहे हैं आप लोग देश की यात्रा करने के लिए, बीजेपी करे वो तो राज्य सरकार के थोड़े खरीदा जा रहा है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी तो मैंने ये तो त्याग तपस्या बलिदान वाली पार्टी है। ये तो झोपड़ी में रह के तपस्या करते हैं लोग। तो ये बेचारे कार्यालय नहीं कहा के लिए बना रहे थे। ये कार्यालय नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, ये बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि नोटबंदी के काल में कैसे बिना पैन नंबर का जगह जगह देश के अंदर में जमीन खरीद लिए। तो वो कौन सा काम कर रहे थे? आपको तो पेड़ के नीचे तपस्या करना चाहिए। झोपड़ी के नीचे बैठ करके हम राष्ट्र निर्माण चरित्र निर्माण कर रहे हैं, तो एसी ऑफिस बना रहे हैं और दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। समस्या अपार है, लेकिन समाधान यात्रा क्यों? देखिए महत्वपूर्ण विषय है कि नैतिक बल वाला व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है और इस देश के अंदर में नज़ीर है। एक तरफ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, को मीडिया को कभी यह मौका नहीं मिला 2014 के बाद से को उनसे सीधा संवाद कर सके। सामूहिक संवाद करने की बात तो सोच भी नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी अगर समाधान यात्रा पर निकले हैं तो तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती है ना। और क्या क्या प्रवचन कर रहा है, लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के जाने के पहले रंग रोगन होता है, तब प्रधानमंत्री जी के जाने के पहले वहाँ पर माथा मुड़वाया जाता है, मुंडन कराया जाता है। अरे भाई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो स्वाभाविक है। तो ये इस ढंग का दुष्प्रचार, और नैतिक बल वाला व्यक्ति ही जाएगा ना, कौन जाएगा? अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो क्यों बनता लोक शिकायत निवारण कानून, क्यों बनता लोक सेवा कानून, क्यों विकलांग दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग परेशान रहता था सिविल सर्जन कार्यालय में। आज नीतीश कुमार जी की यात्रा का ही नतीजा है ना।
बीजेपी में नैतिक बल वाला आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नैतिक बल रहता तो 2017 में हमारे साथ आते ही। अरे जनता का जनादेश तो इनके खिलाफ था ना। ये जो प्रवचन भाजपा करता है तो हम उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। और आप हमारी आलोचना करिए, लेकिन अपनी उपलब्धि को भी जनता के बीच बोलिए। अब एगो एयरपोर्ट कहाँ पूर्णिया में बनाया, उसका न खाता खसरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और किसी के आज ही मैं मीडिया में देखा कि जनधन खाता इतना खुला है, तो 15 लाख कहाँ गया बताइए, हिसाब दीजिए सबको। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।